Good morning, students. Vishaka ma'am here with our EVS 1 subject and lesson number 11, our home and environment. Lesson number 11, our home and environment means अपना घर और surroundings. Firstly, see this picture. ये सब pic देखो आप. Okay? देखा? Now we start. On the way to your school or market or when you travel to another town, you see many things. जब आप स्कूल जाते हो, मार्केट जाते हो या कहीं ट्रैवल करते हो, आप लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हो. क्या? ऑब्जर्व केयरफुली द हाउसेज दैट यू सी. तरह तरह के घर हम देखते हैं, बराबर. कुछ बड़ी बड़ी इमारतें रहती है, कुछ छोटे छोटे झोपड़े झापड़े रहते हैं, कुछ छोटे छोटे घर रहते हैं, रो हाउस दिखते हैं, बंगलो दिखते हैं. कुछ घर हम लोगों को बहुत पसंद आते हैं. कुछ पाम बीच साइड में देखो, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें रहती है. Note the construction, shape, building material and other aspects of different houses. तो ये आपको नोट करना है कि अलग अलग तरह का कंस्ट्रक्शन रहता है, अलग अलग बिल्डिंग का अलग अलग शेप, एलिवेशन उसको बोलते हैं, वो रहता है. इसको आपको नोट करना है. डू सम ऑफ द हाउसेस रिसेंबल द स्पाइसमैन शोन अबाव. तो आपको ये ऑब्जर्व करना है. जो ऊपर जो घर दिए हैं उनको आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है. देखते हैं हम लोग. What materials are used for building houses? What material are used for building houses? कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है? तो उस बिल्डिंग हाउसेस के लिए हम क्या यूज़ किया गया है? सीमेंट कंक्रीट है. ये आपको बोलना है बाद में. कंपेयर एनी टू टाइप्स ऑफ हाउसेस दैट यू सॉ एंड नोट डाउन द डिफरेंसेस. इसमें से कौन से दो हाउसेस आपको कंपेयर करना है जो आपने देखे हैं और उनका डिफरेंशिएट आपको बताना है. नेक्स्ट. What are the different things from which a houses gives us protection? What are the different things from which a houses gives us protection? हाउस तो हमें प्रोटेक्शन देखते हैं, लेकिन ऐसे डिफरेंट थिंग्स क्या है ये आपको ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है. In what way are the houses A, B and C different? Which of them appears to be the safe? मतलब A, B, C में डिफरेंट क्या है और आपको सेफ कौन सा लग रहा है? ऊपर के देखो. ए बी झोपड़ा है, बी भी झोपड़ा है, ए ग्रास का है, बी पत्तों का है और सी छोटा सा घर है. तो इसमें से सेफ सी लग रहा है. ओके, सी लग रहा है, आपको भी लग रहा है ना सी. तो यहाँ आंसर हमारा सी रहेगा. नेक्स्ट. Which of the above houses are mainly seen in cities? Which are seen mainly in rural area? इसमें से मेनली सिटी में क्या देखते हैं? देखो ई डी वाला बिल्डिंग रहती है ना. एफ बंगलो भी रहते हैं नॉर्मली, लेकिन डी बिल्डिंग तो रहती है. और रूरल एरिया में, गांव एरिया में ई ये छोटा सा जैसे ईंट का रो हाउस है वैसे दिखते हैं. और एबीसी वाले गांव में देखते हैं हम लोगों को. नेक्स्ट क्या है? थिंक अबाउट योर ओन एनवायरनमेंट and the climate here and choose the most suitable house for yourself by putting a tick in the box near the picture. आपका जो आजू बाजू का एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग है, क्लाइमेट है, उसके हिसाब से आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो घर को आपको क्या करना है? टिक करना है. ये 6 में से, ये जो 6 है इसमें से. तो मुझे तो भाई एफ पसंद है, बंगलो. मेरा ड्रीम है कि मैं बंगलो में रहूँ. तो आपको क्या पसंद है? आपको टिक करो. क्या पता आपको कुछ भी पसंद आ सकता है. तो जो घर पसंद आता है उसको आप टिक करो. लेकिन मुझे तो बंगलो पसंद है, तो मैं तो टिक पर ही, बंगलो पर ही टिक करूँगी. We saw different types of houses in the picture. Their main use can be listed as follows. हमने तरह तरह के घर देखे यहाँ और उनका मेन यूज़ कैन बी लिस्टेड एज फॉलोज. उनका मेन यूज़ क्या है? लिस्ट दिया है. मेन यूज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो पता है घर किसके लिए होता है. फिर भी लेट्स सी. अ शेल्टर, शेल्टर के लिए प्रोटेक्शन. अ रेस्टिंग प्लेस, रेस्ट करने के लिए प्लेस है वो. प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन, द विंड, द कोल्ड एंड द रेन. बारिश से, कड़ी धूप से और हेवी रेन से हमें प्रोटेक्ट करता है, ठंड से प्रोटेक्ट करता है. प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स से हमें घर प्रोटेक्ट करता है. एंड लास्ट, कीपिंग आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम एंटी सोशल एलिमेंट्स. कीपिंग आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम एंटी सोशल एलिमेंट्स. एंटी सोशल एलिमेंट्स मीन्स झगड़े, मारा मारी, हनामारी. मतलब कुछ झगड़ा होता है तो आप लोग कैसे दौड़ के घर में छिप जाते हो ना.
ऐसे गार्डन में गई, किसी के साथ झगड़ा किया और वो अगर दौड़ दौड़ के आपके ऊपर आ गया, तो आप लोग क्या करते हो, फटाक से वहाँ से ऐसे दौड़ लगाते हो, अपने घर जाके दरवाज़ा खिड़कियाँ बंद करते हो और मम्मी को बोलते हो दरवाज़ा नहीं खोलना, दरवाज़ा। मम्मी बोलती है क्या हुआ, व्हाट हैपन, क्या हुआ, दरवाज़ा नहीं खोलना। क्या करते हो फिर, छिप जाते हो ना। तो एंटी सोशल एलिमेंट्स, या अगर बिल्डिंग में, सोसाइटी में कुछ झगड़े, आप लोगों को उसमें नहीं जाना है, नहीं पढ़ना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने दरवाजे खिड़कियाँ बंद करते हैं। अगर हम लोग बोलते हैं ना प्रॉपर जागरूक, बोलते हैं ना एजुकेटेड इंसान है, तो हम लोग दूसरे के झगड़े झमेले में पड़ते नहीं। हाँ, अगर उधर कुछ बहुत रॉन्ग हो रहा है तो उधर जाना है। अगर बहुत रॉन्ग हो रहा है, कहीं छोटे बच्चों को मारपीट हो रहे, कहीं किसी लेडी को मारपीट हो रहे, गाली गलौज हो रहा है, तो जाना। लेकिन अगर टू पार्टी में कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं किसी बोलते हैं ना बड़े लोग में ऐसे पॉलिटिकल झगड़ा है, तो वहाँ एजुकेटेड लोग नहीं जाते। वो क्या करते हैं, अपना दरवाजा खिड़कियाँ बंद किया करते और अपने घर में चुपचाप बैठते हैं। तो हाउस कीप्स ourselves safe from anti-social elements. Our next page. See here. Make friends with map. मैप के साथ आपको बहुत दोस्ती करनी पड़ेगी। इंडिया, मेजर रीजन्स एंड टाइप्स ऑफ हाउसेस। मेजर रीजन्स दिए गए और उनके हाउसेस दिए। देखो यहाँ डेसर्ट रीजन, प्लेन्स, उसके बाद प्लेट्यूज, ये बहुत सारे रीजन्स, अलग अलग रीजन्स है। उन रीजन्स में कैसे घर होते हैं ये आपको यहाँ ऑब्जर्व करना है। यही मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ, ये याद रखना। तो नीचे हमारे क्वेश्चन आंसर है, देखते हैं हम लोग। The above figure shows a map of India and the type of houses that are common in the respective regions since ancient time. The above figure shows a map of India and types of houses. ऊपर का जो मैप दिया है वो क्या दिखा रहा है, घर के टाइप्स और एंड हाउसेज दैट आर कॉमन इन द रिस्पेक्टिव रीजन्स। पुराने ज़माने से जो परंपरा के हिसाब से जैसे घर चलते आ रहे, बनते आ रहे, वैसे रीजन के हिसाब से वहाँ दिखाए गए हैं, उसमें से कुछ चेंज नहीं किया है। नाउ हाउ द कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस चेंज फ्रॉम रीजन टू रीजन। नाउ हाउ द कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर्स द हाउस इज चेंज फ्रॉम रीजन। आपको इसमें से नोटिस करना है कि जैसा रीजन चेंज होता है, जैसा कंट्री चेंज होता है, जैसे एक बोलते हैं ना गांव, या सपोज हम लोग कोकन में है, कोई राजस्थान में है, कोई पंजाब में है, तो जैसे रीजन चेंज होता है वैसे घर चेंज हो रहे हैं। तो ये क्या चेंजेस है ये आपको नोटिस करना है। कैसे देखते हैं, रीजन्स ऑफ हेवी रेनफॉल, हेवी रेनफॉल में कौन से घर रहते हैं ये यहाँ आपको ढूंढना है। रीजन्स ऑफ मीडियम रेनफॉल, थर्ड रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, इसमें से कौन से घर रहते हैं ये आपको ऊपर देखना है। डेजर्ट रीजन, डेजर्ट में मतलब रेगिस्तान में कैसे घर रहते हैं। मार्शी रीजन, मार्शी रीजन में कैसे रहते हैं। माउंटेन रीजन और प्लेन्स। तो यहाँ सब नाम आपको दिए गए हैं। तो ये नाम में ढूंढ कर देखो, यहाँ मैं फॉर एग्जांपल आपको ये दिखाती हूँ। यहाँ आपको डेजर्ट रीजन दिख रहा है, रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में कैसे रहते हैं देखो, ये देखो हाउस दिख रहा है आपको, ये और ऊपर का ये क्यों रहता है, क्योंकि जो सैंड रहते हैं रेगिस्तान की वो बहुत गर्म होती है, तो गर्मी से उनको बचने के लिए हेवी रेनफॉल के घर आपको दिखाई देंगे। तो ये क्या है, मैप थ्रू आपको आंसर मुझे देना है, लेकिन होमवर्क सबमिट करना है। ओके, नेक्स्ट। ऑब्जर्व द मैप एंड द पिक्चर ऑफ हाउसेस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। यस, इस चार्ट में आपको लिख कर देना है। क्या है देखो, सीरियल नंबर वो तो 1 2 3 4 5 दिया है, देन रीजन, टाइप, शेप या कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग मटेरियल, रूफ, वॉल्स। तो देखो पहला आपको एग्जांपल दिया है प्लेन्स, प्लेन्स में कैसे रहते हैं, फ्लैट रूफ हाउस, प्लेन्स में कैसे रहते हैं, फ्लैट रूफ हाउस, इस टाइप के घर रहते हैं। शेप एंड कंस्ट्रक्शन, उनका शेप कैसा रहता है, रेक्टेंगुलर। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल क्या यूज़ किए गए, रूफ के लिए वुड और अर्थ, और वॉल्स के लिए स्टोन और अर्थ। तो ऐसे बाकी के 4 कॉलम आपको फिलअप करके मुझे देना है। Find and note down the reasons why this difference occur in the construction of houses according to the regions. Find and note down. Find मतलब आपको ढूंढना है कि अलग अलग रीजन के हिसाब से ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया गया है। आपको थोड़ा दिमाग लड़ाओ कि क्यों किया गया है। हेवी रेनफॉल है, हेवी रेनफॉल के टाइम ऐसे रूफ ऐसे नीचे नीचे आते हैं, वो ऊपर से नीचे से स्लोप क्यों बनाए, क्योंकि बारिश का पानी रुकना नहीं चाहिए, वो नीचे फ्लो होना चाहिए। हमने तो लास्ट लेसन में सीखा था कि जो रेन वाटर या वाटर फ्लो होता है वो ऊपर से नीचे होता है, तो इसलिए हेवी रेनफॉल में रूफ हमारा उस टाइप का रहता है, उसका रूफ का स्लोप ऊपर से नीचे से फटाक से पानी आने के लिए रहता है। फिर रेगिस्तान का कैसा रहता है ये आपको सर्च करना है, थोड़ा सा आपको भी
अपना ब्रेन पावर यूज़ करना है ही। नेक्स्ट, people build houses to suit the climate of their regions using the natural resources that are available. People build houses, इंसान घर बनाते हैं टू सूट द क्लाइमेट के हिसाब से ऑफ देयर रीजन्स, उनकी कंट्री का जैसा क्लाइमेट रहता है वैसे वो बनाते हैं। यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल, उनके यहाँ जो रिसोर्सेज नेचुरल जी उपलब्धि है उन्हीं से लेके वो घर बनाते हैं अपने क्लाइमेट के हिसाब से। Difference in the construction and buildings material give rise to the different types of houses. Difference in the construction की differences जो रहती है and building material, building में यूज़ किया गया material gives rise to different types of houses. तो जैसे अलग अलग construction रहता है वैसे वैसे building का घर का shape क्या होता है अलग अलग दिखता है। देखो हमारे एरिया में इतने सारे बिल्डिंग है, मैं एरिया का नाम कभी भी मेंशन नहीं करती, ये आप नोटिस करते होंगे, कभी भी हम लोग कौन से एरिया में है ये मैं नहीं बोलती, लेकिन मैं बस अपना एरिया बोलती हूँ। तो सपोज हमारे एरिया में इतने सारे बिल्डिंग है, लेकिन कोई भी एक बिल्डिंग आपको सेम दिखती है, दिख रही है, कोई भी नहीं रहती। ये क्या होता है, अलग अलग कंस्ट्रक्शन है, डिफरेंस इन द कंस्ट्रक्शन। वाटर, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर आर द बेसिक नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। इम्पॉर्टेंट सेंटेंस, अंडरलाइन दिस सेंटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए नहीं, लेकिन आंसर इन वन सेंटेंस में पक्का आने वाला है ये, और ये लाइफ टाइम के लिए आपको ये आंसर याद रहना चाहिए। वाटर, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर आर द बेसिक नीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग की ये बेसिक नीड है। हाउएवर दीज नीड्स आर नॉट फुलफिल इन द केस ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, देन द फॉलोइंग सिचुएशन अराइज। अगर ये ज़रूरत की चीज़ें, ये ज़रूरत इंसान की पूरी नहीं हुई तो फॉलोइंग सिचुएशन आर अराइज, तो नीचे जो दी गई है वैसे सिचुएशन अराइज होती है, मतलब होती है। क्या होता है देखते, अराउंड अस वी सी मैनी पीपल हु लैक शेल्टर। अराउंड अस, हमारे आसपास हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग घर से दूर रहते हैं, मतलब उनके पास घर ही नहीं है, उनका खुद का घर ही नहीं होता। They seek shelter at the roadside, on footpath, under bridge, in the tumble down buildings, in railway or bus stations and even on open grounds. वो अपना घर, मतलब अपना घर बनाते हैं कहाँ, रोड साइड, फुटपाथ पे, अंडर बिल्डिंग्स, इन टम्बल हाउस, बिल्डिंग, रेलवे और बस स्टेशन और ओपन ग्राउंड में अपना खुद का घर बसाते हैं। छोटा मोटा ऐसे टूटा फूटा घर वो बनाते हैं। Many people are forced to be homeless because they have insufficient or no means of livelihood. Many people are forced to be homeless because बहुत सारे लोगों को घर से बेघर होना पड़ता है, मतलब घर उनका नहीं होता, होमलेस रहते, उनके पास घर नहीं होता, बिकॉज दे हैव इनसफिशिएंट और नो मीन्स ऑफ लाइवहुड, क्योंकि उनके पास जीने के लिए कोई साधन ही नहीं होता, इसलिए वो घर उनके पास होता ही नहीं है। देखो यहाँ हम लोग देख रहे हैं फुटपाथ, मुंबई में नॉर्मली देखो शेल्टर ऑन अ फुटपाथ, मुंबई का ये लाइफस्टाइल है, नॉर्मली मुंबई में ऐसा दिखता ही है। तो क्या आपने कभी सोचा है क्या, हम लोगों को 3-3 4-4 रूम का फ्लैट कभी कभी कम पड़ता है, बड़ा बंगलो कम पड़ता है, लेकिन ये लोग कैसे रहते होंगे, यहाँ ये बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। देखो कितना डिफरेंस दिखा है, साइड में बिल्डिंग है, मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंग में रहने वाले लोग और ये फुटपाथ पे रहने वाले लोग नसीबवान होते, नसीब वाले होते वो लोग जिनको अपनी फैमिली से प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, तो आप बहुत नसीबवान हो, तो अच्छी तरह से पढ़ो, आगे बढ़ो। A section of our society being homeless in a social problem. A section of our society being homeless is a social problem. हमारे सोसाइटी में ऐसे जो होमलेस लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, ये बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है, मतलब सोशल, क्योंकि सोशल प्रॉब्लम क्यों बोला गया है, फुटपाथ पे अगर ये लोग रहने लगे तो हमारा फुटपाथ पे चलना मुश्किल होता है, वहाँ गंदगी करते तो और डर्टी उधर फैल जाता है और बीमारी या डिसीज़ फैल जाते हैं, तो मतलब ये लोगों के लिए भी डेंजर है, सोशल प्रॉब्लम हो गया। उधर कभी कभी देखो अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग के नीचे ऐसे झापड़े झोपड़े रहेंगे तो उनका गाली गलौच रहता है, गाली गलौच होने के कारण कभी कभी डिस्टर्ब भी होता है, तो ये सोशल इशू भी हो सकता है। That is why the government implements many schemes to provide home to the homeless. और इसकी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम इन लोगों के लिए प्रोवाइड किया है। In some of the cities, the government makes night shelter available to the homeless. कुछ सिटी में गवर्नमेंट ने ऐसे नाइट शेल्टर अवेलेबल किया है। नाइट शेल्टर मीन्स दिन भर कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, मतलब अपना
फूड सर्च करने के लिए, क्योंकि वो लोग घूमने के लिए नहीं जाते। जिनके पास घर नहीं होता, जो बहुत पुअर रहते, वो घूमते नहीं है, वो अपना अनाज दाना पानी ढूंढने के लिए जाते। लेकिन रात के लिए उनको सोने के लिए ऐसे नाइट शेल्टर्स गवर्नमेंट ने एक स्कीम कुछ सिटी में ऐसे अवेलेबल है, कुछ सिटी में गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम बनाई है कि आप दिन भर कैसे ही कहीं भी भटकंती करो, लेकिन नाइट में सोने के लिए ऐसी जगह आओ। उसको शायद मराठी में हम विश्राम गृह, वसति गृह ऐसा कुछ बोल सकते हैं। देखो यहाँ चार्ट दिया गया है। 5 पीपल बिकम होमलेस। पीपल होमलेस मतलब पीपल के पास घर क्यों नहीं होता। फर्स्ट रीजन देखो यहाँ, पहला हम देखते हैं लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग मीन्स, एक मिनट, महंगा घर। अभी देखो घर की कीमत कितनी बढ़ गई है। बहुत सारे जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं उनको भी घर लेना ये नहीं होता, परवड़ता नहीं है, तो महंगा घर। लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसेस। सेकंड क्या है, इनएडिक्वेट इनकम। इनएडिक्वेट इनकम मीन्स कम पगार, पगार कम है, खाने की मोहताज है, खाने के लिए पैसा नहीं तो घर कहाँ से ले, ये है। थर्ड क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी, पढ़े लिखे हैं लेकिन जॉब ही नहीं है, अगर जॉब नहीं है तो घर कैसे लेंगे। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर मीन्स हैंडीकैप। जो लोग हैंडीकैप रहते हैं, देखो हम लोग देखते हैं ऐसे व्हील 3 चेयर वाले ऐसे साइकिल पे ऐसे चलते जाते, तो वो कहाँ से लेकर आएंगे घर। उनके लिए खाने के लिए वो दर बदर ऐसे बेगर्स बनते, वो भीख मांगते, वो घर कहाँ से लेकर आएंगे। लास्ट का देखो, नेचुरल डिसास्टर। नेचुरल डिसास्टर मीन्स कुदरती आपत्ति, बार बार आने वाली कुदरती आपत्ति। उसमें फ्लड रहेगा, स्टॉर्म रहेगा। अभी आया ना निसर्ग चक्रवादल, कोकन में बहुत सारे लोगों के घर उजड़ गए। इसमें से जो अच्छे खासे पैसे वाले थे उन्होंने अपना घर सुधार लिया, लेकिन जो गरीब लोग थे वो ऐसे ही होमलेस हो गए, घर से बेघर हो गए। पॉवर्टी, गरीबी के कारण घर नहीं बना सकते। ये चार्ट याद रखना, ये चार्ट आपको एग्जाम के लिए आएगा। जहाँ मैं इंपॉर्टेंट बोलती हूँ वहाँ तुरंत IMP इंपॉर्टेंट ऐसे आपको लिखना है। ये आएगा ही आएगा। अगर मैंने क्वेश्चन पेपर निकाला तो मैं 101% ये आपको देने ही वाली हूँ, क्योंकि मुझे भी जानना है कि आप लोग कितना डीपली पढ़ते हो। ओके, वी ऑल हैव अ राइट टू क्लीन potable water, sufficient food, a safe shelter and education. We all have a right, हमें हक है क्या, टू क्लीन potable water, अच्छा पीने के लिए पानी, sufficient food मतलब पूरे सा मात्रा में अनाज खाना, सेफ शेल्टर एंड एजुकेशन। हमारी ये राइट है, हमारा ये मूलभूत हक है क्या, हमें पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए, हमें सेफ एटमॉस्फेयर चाहिए, देन अच्छा खाना चाहिए जिससे हमारा पेट भरे, और एजुकेशन ये हमारा राइट है। और हमारा गवर्नमेंट ये हमें देने के लिए बहुत सारे स्कीम गवर्नमेंट ने लिए। देखो गर्ल्स का एजुकेशन फ्री है, तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है। हाँ, इंग्लिश मीडियम में ये अलाउड नहीं है, लेकिन मराठी मीडियम में गर्ल्स एजुकेशन 12th तक फ्री है। तो ये और क्या चाहिए आपको। कुछ लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, कुछ जो विडो ले रहते हैं जिनके हस्बैंड नहीं होते उनको गवर्नमेंट स्कीम से कुछ पैसे मिलते हैं, हैंडीकैप लोगों के लिए पैसे मिलते हैं। तो आपको पढ़ने के लिए, आप अगर वो बोलते हैं ना भटकंती लोग रहते, जैसे उनको एक जगह बार बार नहीं रुकता, ऐसे लोगों के लिए नाइट स्कूल रहते हैं। और गवर्नमेंट कितना देना चाहिए, हमें भी खुद से कुछ करना चाहिए। तो ये हमारे राइट्स है और इसका लाभ हमें लेना चाहिए। व्हाट्स द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन अपोजिट अजीत हाउस। अजीत का घर है, उसके अपोजिट में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। दैट मीन्स कॉन्स्टेंट लाउड नॉइस एंड अ लॉट ऑफ डस्ट इन द एयर। और इसके वजह से कंटिन्यू आने वाला जोर से आवाज़ और डस्ट कंटिन्यू हवा में घुल रही है। अजित एंड हिज फैमिली हैव टू सफ़र दिस ऑल द टाइम। और अजित और उसकी फैमिली ये कंटिन्यू सफ़र कर रही है। व्हाट कैन अजित डू टू फाइंड वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम से दूर होने के लिए अजित क्या कर सकता है। अजित के घर के अपोजिट कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ से डस्ट और आवाज़ कंटिन्यू आ रहे, उसकी फैमिली ये सफ़र कर रही है, उनको परेशानी हो रही है। तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए। यूज़ योर ब्रेन पावर, खुद का दिमाग लड़ाओ। सब आंसर मैं क्यों दूँ, आप क्या करोगे फिर। यूज़ योर ब्रेन पावर एंड गिव मी आंसर ऑन माई पर्सनल व्हाट्सअप। सी हियर, डू यू नो, क्या आपको पता है
एज टाइम पास, जैसे टाइम पास होते गए, मतलब हम पास से जैसे प्रेजेंट फ्यूचर में आने लगे, ह्यूमन वेंट ऑन मेकिंग सुटेबल चेंज इन देयर सेंटर। जैसे टाइम आगे 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 चलता गया, टाइम का पहिया चलते गया आगे आगे, वैसे ह्यूमंस ने अपने शेल्टर में, अपने घर में उन्नति किए, घर में चेंजेस किए। क्या क्या किए देखो, देखते हैं। पहले ह्यूमंस देखो, हम लोगों ने लेसन में पढ़ा था ना लास्ट टाइम, नोमैडिक मतलब जंगली लाइफस्टाइल था उसका। देखो पहले मंकी जैसा था ह्यूमंस, हम लोग पहले ऐसे थे, हमारे दादा परदादा कोई तो ऐसे मंकी जैसे थे और पेड़ पे रहते थे। उसके बाद देखो यहाँ केव में, मतलब जो पत्थर की गुफा रहेगी उधर वो लोग रहने लगे। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर पत्थर का ऐसे घर बनाना शुरू किया। उसके बाद थोड़ा उधर शायद गर्म हुआ होगा उनको, या उधर से बारिश बिरिश से पानी आया होगा, तो उन्होंने ऐसे पत्तों से घर बनाना स्टार्ट किया। पत्तों से घर बनाने के बाद उन्होंने और थोड़ा इन्वेशन और थोड़ा चेंज किया, फिर थोड़ा सा झापड़े जैसा घर बनाया। देखो उधर ऊपर ग्रास लगाया, नीचे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। उसके बाद झापड़े के बाद देखो यहाँ प्रॉपर घर लग रहा है। ऐसा घर हेवी रेनफॉल में रहता है, क्योंकि हेवी रेनफॉल जैसे बारिश का पानी ऊपर गिरता है फटाक से नीचे आता है, तो ये जैसे गाँव का घर रहता है जहाँ हेवी रेनफॉल, ऐसा घर बनाना उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे 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 उन्होंने बिल्डिंग में कन्वर्ट किया। ये देखो ऐसे छोटे छोटे बिल्डिंग। और अभी के लाइफस्टाइल में यहाँ हम देखते हैं ना 30-30 40-40 मंजिल वाली बिल्डिंग। तो ये इंसान ने की गई प्रगति है, इंसान ने इतना चेंजेस किया है। पुराने ज़माने के इसमें इंसान ने इतनी चेंजेस की गई है। देखो बहुत सुंदर चार्ट है। ट्राई दिस, ये आपको ट्राई करना है। विजिट अ प्लेस वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ जाओ। हमारे एरिया में तो बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लिस्ट द मटेरियल दैट यू सी देयर, आप उधर कौन कौन से मटेरियल आपको दिख रहे हैं वो देखो। सीमेंट दिखेगा, सैंड दिखेगा, ब्रिक्स दिखेगा, कलर दिखेगा, कुछ बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोल्यूशन इन द एरिया, और ये भी आपको नोटिस करना है कि वो कंस्ट्रक्शन की वजह से उस एरिया में पोल्यूशन कितना है। हमारे एरिया में बहुत पोल्यूशन है। मॉर्निंग में उठते टाइम देखो कभी कभी ऐसे नाक से ऐसे लगता है नाक में कुछ मिर्च गई है, तो ये क्या है, पोल्यूशन है। तो ये चार्ट दिया गया है आपको। मटेरियल, ओरिजिनल सोर्सेस, मटेरियल क्या है, ब्रिक्स का ओरिजिनल सोर्सेस क्या रहेगा, शायद सीमेंट की रहेगी तो सीमेंट रहेगा, फिर आयरन की रहेगी तो आयरन रहेगा। उसके बाद सीमेंट का ओरिजिनल सोर्स क्या है, लाइमस्टोन। उसके बाद आयरन है, वुड का क्या है, फॉरेस्ट से वुड लाते हैं। वाटर का मेन सोर्स क्या है, रेन। रबर का मेन सोर्स ट्री से ही रबर निकालते हैं। उसके बाद ग्लास का मेन सोर्स क्या है, सैंड। फ्लोर टाइल्स का मेन सोर्स स्टोन रहेगा। सैंड का मेन सोर्स रिवर से ही सैंड निकालते हैं। आपने देखा है ना, राजस्थान गुजरात का सैंड बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। मतलब अगर आप लोग घर ले रहे हो और अगर बिल्डर ने बोला कि हम लोग गुजरात से ये सैंड लेकर आने वाले घर बांधने के लिए, तो लोग फटाफट इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो सैंड अच्छी मानी जाती है। रूफ टाइल्स पत्थर का ही पोर्शन है, या शायद अगर आयरन का पत्रे का, तो आपके हिसाब से जैसे आपको दिख रहा है वो। फिर टिन शीट्स, ये शायद आयरन का रहेगा, ये आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट क्या है, कंपेयर योर ओन लिस्ट विथ योर फ्रेंड्स लिस्ट, आपकी लिस्ट अपने फ्रेंड के लिस्ट के साथ कंपेयर करना है। फाइंड द ओरिजिनल सोर्सेज फ्रॉम विच कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ऑब्टेन एंड नोट देम डाउन इन द अबव चार्ट। तो यही मैंने आपको बताया। यहाँ देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ बच्चे देखने के लिए जा रहे हैं। यूनिफॉर्म तो हमारे स्कूल का लग रहा है, आप लोग नहीं हो ना, पता नहीं, जाओगे आप भी। विजिट टू अ कंस्ट्रक्शन साइट पे विजिट करना है। देखो दिख रहा है ना, सेम आपका यूनिफॉर्म है, सेम ऐसे लग रहे हैं हमारे स्कूल के हैं, और ये शायद इंजीनियर है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, थ्रू देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, हम देखते कि बहुत अलग अलग तरह के घर है। एवरीवन इज अटैच्ड टू देयर ओन हाउसेस। हमारे सिटी में तरह तरह के घर है, तरह तरह की बिल्डिंग है, रो हाउसेस है, बंगलोज है, लेकिन हर कोई अपने घर से अटैच रहता है। देखो आप लोग अगर मार्केट से आए, स्कूल से गए, या पापा ऑफिस से, तो दूसरे के घर अच्छा ऐसे बोलते हैं क्या, जाते हैं क्या, नहीं, अपने घर में आते, क्योंकि अपने घर में उनको सुकून मिलता है। इट इज़ नॉट ओनली द वॉल्स
एंड डोर्स एंड विंडोज एंड द रूफ दैट मेकअप हाउस। घर मतलब ये नहीं कि सिर्फ दीवार खिड़कियाँ या छत है, मतलब इसका मतलब ये नहीं। घर कैसे, चलो घर दीवार खिड़की और छत से नहीं बनता। घर किससे बनता है? इट इज द पीपल हु लिव इन द हाउस एंड देयर लव एंड अफेक्शन फॉर वन अनदर दैट टर्न अ हाउस इनटू होम। देखो ये वर्ड आपने नॉर्मली सीरियल में सुनी होगी, पिक्चर में सुनी होगी, आपके घर में भी सुनी होगी। बहुत फेमस लाइन है ये। घर ईंट सीमेंट से, दरवाजे खिड़की से नहीं बनता। घर बनता है आपसी प्यार से, आपसी मिलाप से। तो यही बात इधर बताई गई है कि तरह तरह के बिल्डिंग्स, तरह तरह के कंस्ट्रक्शन, अलग अलग बिल्डिंग्स दिखते हैं, लेकिन हर किसी को अपना घर पसंद है। और घर किससे? सिर्फ दरवाजे खिड़की छत से नहीं बनता। घर बनता है आपसी प्यार से, आपसी मेल से। और आपसी मेल से जो हमारा हाउस रहता है, वो हाउस होम में कन्वर्ट होता है, मतलब घर में कन्वर्ट होता है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विथ आवर न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे होम, ईट हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम। बाय बाय।